होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो आज का शो शुरू करने से पहले मैं बताने वाला हूँ आज का विचार। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। एक बार फिर दोहराता हूँ, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। तो याद रखिएगा आज के विचार को। मैं बताता हूँ, अगर इसे आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन जो है बहुत सुखमयी बीतेगा आपका। चलिए इसी बात पे आज हम करते हैं दिल की बात, और दिल की बात में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उसी दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से जा सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेर फेर करना होगा। हम सब यह जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। उन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, यह उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है, तो आज जिन बातों को मैं बताने जा रहा हूँ उन पर चलकर सफल हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आज आपको कुल 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले, खुद से वादा करें। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपयोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा वो भी इस क्षण हो जाएगा। इस सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूंगा और ना ही उसका प्रतिरोध करूंगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। नंबर 2, परिणाम को दिमाग में रखें। अपने मस्तिष्क की आंख में अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह माने कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे ही आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। नंबर 3, अभिनय हो जाएगा सच।
भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसे ही अभिनय करें जैसे कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भाव भंगिमा को जांचें, अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने यह देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकता है? आपके अंदर जितने ज्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। नंबर 4, वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ हो रहा है उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें। तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधिरक्ता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। नंबर 5, खुद को प्रेरित करें। जब भी आपको लगता है कि आप विफल हो रहे हैं, तो खुद से ही उसी तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। नंबर 6, चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आज से बल्कि अभी से इन नियमों का पालन करें और इन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें, ताकि आपकी सोच और आपका जीवन हमेशा सकारात्मक रहे। अब रुक करते हैं रोचक तथ्य की तरफ। रोचक तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पंछी है जो बहुत छोटा तो होता ही है, उसका वजन भी बहुत हल्का होता है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एकमात्र ऐसा पंछी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर होता है ना, कि गाड़ी अपनी स्थिति में जैसे है वैसे ही रहे, लेकिन रिवर्स गियर लगाने से गाड़ी अपने आप पीछे चलती चली जाती है। उसी तरीके से ये पंछी बिना मुड़े, बिना अपना सर उस दिशा में किए चला जा सकता है, बैक उड़ सकता है। चलते तो नहीं है ये लोग, तो बैक उड़ सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफी दिलचस्प है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने राजमिस्त्री भाइयों से इसका जिक्र किया जाए। दोस्तों, अब समय हो चला है कहानी की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे राजमिस्त्री भाइयों, याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वो वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वो मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते,
इतना सब करने की क्या जरूरत? यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो मैं ये सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता से कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। आज हमने बात की ना सकारात्मक और नकारात्मक सोच की। ये कहानी भी कहीं ना कहीं उसी बात को दर्शाती है कि आप अपनी सोच जैसी रखेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे कल फिर से इसी वक्त लेकर नई बातों का सिलसिला। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.